ठीक है भाई, यहाँ आते हैं और रिकॉर्डिंग का आपसे कह रहा था कि इस तरीके से डाउनलोड करते हैं। सिंपल तरीका, वैसे तो आप IDM यूज़ करते होंगे, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी हो, आपने जस्ट वीडियो के लिंक पर आना है, वीडियो के लिंक पर, और यहाँ जहाँ लिखा हुआ है www.youtube, यूट्यूब के वाई से पहले और डॉट के बाद 2 बार SS लिख के एंटर मार देना। ये लिख कर आप एंटर मारेंगे तो आप एक जगह पहुँच जाएंगे इस savefrom.net से। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये वीडियो क्या हो जाएगी, सिंपल डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे क्लिक करेंगे, बस वो वीडियो आपके पास क्या होगी, यहाँ डाउनलोडिंग शुरू होगी। खैर मैंने ये सुबह में डाउनलोड कर ली थी, वही वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। और यहाँ पर ये फ़ायदा है आपके पास, आप इसको बुकमार्क करके रख लें। आप कहीं पर भी लिंक्डइन में, आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कहीं भी कोई वीडियो देखते हैं, आपके पास उसका लिंक है, आप लाके यहाँ पेस्ट करेंगे और वो वीडियो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपके पास एक किस्म का डाउनलोडर है, आप इसको बुकमार्क कर लें। ये आपको डाउनलोडर आपके सिस्टम में, मोबाइल में भी मिल जाता है, लेकिन ये डाउनलोडर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डाउनलोड करेंगे, आप अपने ब्राउज़र पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे यूट्यूब, तो यूट्यूब आ जाएगा। फिर यूट्यूब पे जाने के बाद आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर यूट्यूब, अगर मोबाइल में यूट्यूब खोलेंगे वहाँ नहीं आएगा, ब्राउज़र में यूट्यूब ओपन करने के बाद आप जब ब्राउज़र पे जाएंगे यूट्यूब में किसी वीडियो पे, वहाँ ऊपर लिंक पर ब्राउज़र के जैसे हमने SS लिखा है, ऐसे SS लिखेंगे, इंटर करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे ऐसे पेज पर। लेकिन वहाँ मोबाइल में ये ईजिली यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा, वो ऑप्शन दे रहा होगा कि मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड होगा, क्रोम से डाउनलोड होगा। वैसे तो सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड हो रहे होते हैं, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, वहाँ से डाउनलोड। जब ये डाउनलोड हो जाएगा, आपने इसको ऑन करना है, इंस्टॉल करना है, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। फिर आप कोई भी लिंक को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी कोई वीडियो आप उठा के यहाँ लिंक पेस्ट करेंगे, वो क्या करेगा, उसको ईजिली डाउनलोड करके आपको दे देगा। अच्छा, यहाँ आते हैं, आपकी ये क्लासेस तो बन चुकी हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और YouTube ओपन करता हूँ। आपका YouTube का जो चैनल है वो यहाँ मैं बना देता हूँ। ठीक है, चैनल तो बना हुआ है, जस्ट उसकी प्लेलिस्ट उसमें ऐड करनी है। अपलोड पर आता हूँ और पहले से कुछ बनी हुई हैं प्लेलिस्ट, हम उनको छोड़ते हैं, नई वीडियोस यहाँ पर आपके चैनल पे अपलोड कर देते हैं। फर्स्ट वीडियो है ये रही, इंट्रोडक्शन वाली, HTML बेसिक इम्पॉर्टेंट टैग्स, ये रहा। ठीक है भाई, यहाँ तक ये दे दिया हमने। प्लेलिस्ट में आता हूँ तो, अच्छा ये मैं अपने चैनल पर आया हूँ, सॉरी, हमने ये BMJ के चैनल पे अपलोड करनी है, शुक्र करी नहीं। आते हैं यहाँ पर, इसको ओपन करते हैं और वीडियो चूज़ करते हैं। वीडियोस में वो भी डाउनलोड्स में है ये। ठीक है भाई, ये तो आ गया। और इसके बाद प्लेलिस्ट है हमारे पास, ये जैसे ये बनी हुई है ना, वेब ऐप डेवलपमेंट 19 जून W3 है, ये मॉर्निंग वाला बैच है। आपका बैच हो जाएगा W4, तो बना लेता हूँ मैं न्यू, क्या है, वेब ऐप डेवलपमेंट 19 जून W3। अच्छा, ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 अलग है। वेब ऐप 19 जून, आपकी क्लासेस 19 जून को स्टार्ट हुई है ना। और यहाँ पर आ जाते हैं, लिख देते हैं W4 आपकी क्लास है। ठीक है भाई, आपकी क्लास का नाम क्या है, W4, बस ये आप याद रख लीजिएगा ताकि हमें याद रहे। क्रिएट कर देते हैं। अब इस ग्रुप में हमने अपलोड करनी है ये वीडियो। मैं यहाँ आता हूँ, इसको रिलीज करके
ये क्लासेज आपकी अपलोड हो गई हैं। अब आप यूट्यूब पर जाएंगे सीधा सिंपल, ठीक, और यहाँ लिखेंगे BMJ डिजिटल एजुकेशन। अभी आपकी प्लेलिस्ट आएगी नहीं क्योंकि दूसरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है। अभी आपकी प्लेलिस्ट में ये चीज़ें अपलोड हो रही हैं। तो यहाँ पर जैसे आ रही है क्लासेस 19 जून W3, यहाँ आपकी भी क्लास आ जाएगी वेब डेवलपमेंट 19 जून W4 के नाम से। आप उसमें जाएंगे, आपको 3 वीडियोस मिल जाएंगी और जो वीडियोस हम यहाँ से देख रहे हैं डेली मिल जाएंगे, सही है, प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो 3 वीडियोस तक आपको ये काम मिलेगा, ठीक है। अभी 3 वीडियो तक होगा, इसके आगे जैसे जैसे हम करते जाएंगे, आज की वीडियो होगी तो 4 वीडियो बनेंगे, तो 3 वीडियोस तक ये मैंने काम अपलोड कर दिया। अब अगर किसी की क्लास मिस होती है, कुछ भी होता है, वो यहाँ आकर चैनल से वीडियोस देख लेगा। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, रिपीट करनी है, आपने जस्ट चैनल पर आना है BMJ डिजिटल एजुकेशन पर, और ठीक। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे वेब ऐप डेवलपमेंट 19 जून W3 है, ये W3 मॉर्निंग वाला था, वो भी बैच आपके साथ साथ है। कभी ऐसा होता है उनकी क्लास में अपलोड करती है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कोई मसला हो गया आपकी क्लास में रिकॉर्ड, तो 2 क्लासेस में रिकॉर्डिंग होगी। W3 का अलग बनेगा, W4 का अलग। टॉपिक सेम रहता है आपका, एग्जाम्पल्स थोड़ी सी कभी चेंज हो जाती हैं, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, टैग्स आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी टॉपिक सेम रहेगा। जो आपका चल रहा है वही टॉपिक उनका भी चल रहा होगा। बात समझ आ गई, क्लियर है? तो यहाँ तक ये वाला काम आपने अब देख लेना है। अब चैनल वाला इशू आपको नहीं आएगा, ये अपलोड होती है, इसे होने दो, ठीक। और भाई टाइम की पाबंदी होता है ना, वो सिंधी में पढ़ते थे वक्त जी पाबंदी, तो भाई कम से कम टाइम की पाबंदी करें। आप लोग क्लास में आते हैं, जिस टाइम आगे बैठते हैं 7:20 7:25 पे पीछे अजान हो जाती है, हमें फिर उठना पड़ता है नमाज के लिए, ठीक है भाई। तो कम से कम कोशिश करें 7:10 पे बच्चे आ जाएं, हम 20 मिनट स्टार्टिंग की क्लास ले लें, टॉपिक में क्या पढ़ना है वो चीज़ें डिस्कस कर लें, 20 मिनट एटलीस्ट, कम से कम 7:10 पे क्लास स्टार्ट हो, तो एटलीस्ट कोशिश करें ये आ जाए। हो सकता है भाई ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, लेकिन कम से कम थोड़ा सा, ये 2 ही तो दिन है आपके बीच में, मंडे और ट्यूसडे, बस इन 2 दिन आपने जितने भी जो भी काम है थोड़ा सा कोशिश करके जल्दी निकलना है यार। 10 मिनट का आप देखो, आप जो 7:20 तक पहुंच जाते हैं ना, तो जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ 10 मिनट ज़्यादा निकल जाएंगे, तो यार पहुंच जाएंगे 10 मिनट, ठीक है भाई। चलें नमाज के बाद ही अब हम कंटिन्यू करेंगे कोडिंग अपनी। चलो मैं शुरू करते हैं, हम ज़रा हम आते हैं यहाँ एक न्यू फोल्डर पे, आए हुए थे मॉड्यूल 1 के, और काम की सारी चीज़ें हैं, रिमूव करते हैं ये सब। यहाँ एक न्यू फोल्डर ओपन करते हैं, इसी न्यू फोल्डर में VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद चलते हैं अपने कोड पर। और एक बुक भी ओपन कर लेते हैं पास। बुक ऐसी बात है यहाँ नहीं ओपन होगी, इसमें VS कोड से नहीं, बाहर से ओपन करते हैं। ठीक है भाई, ये बुक आ गई। हमने लास्ट टाइम कहाँ तक देख लिया था? हमने टेबल पढ़ लिया था, ठीक है। हमने टेबल में क्या क्या चीज़ें देखी थी भाई? टेबल के अंदर हमने सबसे पहले टेबल बनाना, उसका फिर बॉर्डर एट्रीब्यूट देखा था। अच्छा, ये बॉर्डर कलर भी देता है, हाँ, एक एट्रीब्यूट ये रहा, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, बॉर्डर एट्रीब्यूट भी दिया हुआ है। फिर आते हैं यहाँ पर टेबल हाइट विड्थ का एट्रीब्यूट दिया हुआ है, और फिर टेबल के अंदर वही TR TD जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हम थोड़े लिस्टिंग की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? लिस्ट की तरफ। लिस्ट को ज़रा सा आके देख लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर आते हैं, ये मैंने यहाँ ओपन कर लिया है, चलो इसी पर ओपन रहने देते हैं। अपने कोड को हम रन करते हैं। आज हमने जो पुराना कोड किया हुआ था उसी को थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, और उसी के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे। टेबल कल हमने बनाया था आज कल के दिन, और टेबल के अंदर हमने बेसिक सी चीज़ें देखी थी। टेबल में हमने क्या इंसर्ट करके देखा था? इमेज इंसर्ट करके देखा था, ठीक है भाई। सिंपल था, हर बंदे ने कर लिया था, वो प्रैक्टिस हो गई थी, ठीक है। आज हमने जो चीज़ देखनी है वो लिस्ट, ठीक है, लिस्ट।
HTML में जो हमें मेजर तौर पे जो लिस्ट मिलती है वो दो किस्म की मिलती है, UL और OL। एक और भी लिस्ट है जिसको यूज करते हैं, बहुत कम यूज होती है, बहुत कम, DL के नाम से, ये डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है। मतलब अगर आपने कोई डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है, एक आर्टिकल पूरा लिखना है, तो वहाँ पर हम DL का यूज कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास डेफिनेशंस आएंगी वो किस फॉर्मेट में आएंगी। अच्छा, नॉर्मली जो हमारे पास जो लिस्ट होती है वो दो किस्म की होती है, एक UL और एक OL। UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL का मतलब ऑर्डर लिस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट क्या होगी, कोई मुझे एक्सप्लेन करें जी। बुलेट्स के फॉर्म में होगी जो लिस्ट, वो क्या कहलाएगी? अनऑर्डर्ड लिस्ट। और जो ऑर्डर लिस्ट होगी वो किसमें होगी? किसी नंबर्स की फॉर्म में, अल्फाबेट। अच्छा, क्यों होगी अनऑर्डर लिस्ट बुलेट पॉइंट में और ऑर्डर लिस्ट जो है वो 1 2 3 या ABC में क्यों होती है? क्या रीजन बिहाइंड है? हाँ, बच्चा कह रहा है क्या रखने के लिए? 1 2 3 क्या मतलब? हाँ ना, ऑर्डर चल रहा है, क्या मतलब, किस चीज़ का? इसकी कोई एग्जांपल दो। कहाँ हम UL और OL यूज कहाँ करेंगे? किन चीज़ों के लिए हमें पता चलेगा UL यूज करना, किन चीज़ों के लिए OL यूज करना? क्या क्या काउंट करने के लिए? लिस्ट की बात कर रहा हूँ, लाइनें तो काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। लाइनें तो VS कोड खुद काउंट करके ले लेता है। हाँ भाई, ऐसा काम आपने पढ़ा ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं हमारे पास। ये ऑर्डर लिस्ट क्या करती है कि किसी चीज़ को ऑर्डर देती है 1 2 3 नंबर्स की फॉर्म में, अल्फाबेटिक फॉर्म में। ये देती क्यों है नंबर? क्योंकि वो जो चीज़ इसमें अभी आप लिखने वाले हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो स्टेप बाय स्टेप है। मीन्स अगर मैं एग्जांपल ले लूँ भाई, आप यहाँ क्या क्या कोर्सेज पढ़ेंगे? CSS, बूटस्ट्रैप, HTML और जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे आप। ये अनऑर्डर लिस्ट है। अगर मैं ये भी बोल दूँ ना HTML, CSS और बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, या बूटस्ट्रैप, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, सही। ये अनऑर्डर लिस्ट में मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो पढ़ेंगे वो किस तरतीब से पढ़ेंगे? HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट। ये जो तरतीब चल रही है, ये जो एक ऑर्डर चल रहा है, ये क्या है? ये ऑर्डर ब्रेक नहीं होगा। पहले आप जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते कि HTML बाद में पढ़ो। HTML पहले पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद आप CSS पढ़ोगे, और उसके बाद आप बूटस्ट्रैप, और उसके बाद ही जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे। बात समझ आई? क्लियर हुई? तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर लिस्ट हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमें किसी चीज़ की तरतीब डिफाइन करनी है। जहाँ विदाउट तरतीब आपने लिखना चाहते हो, आप वहाँ पे क्या लिख दोगे? अनऑर्डर। अब अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की लिस्टें लिखते कैसे, इसको देख लेते हैं ज़रा। UL नाम का एक टैग ओपन होता है, ये बताता है कि आप कौन सी लिस्ट चलने वाली है, अनऑर्डर लिस्ट। और इसके अंदर एक और आइटम होता है, वो है टैग होता है जिसको बोलते हैं LI। मतलब कि आइटम 1 है किसी भी चीज़ का, LI आइटम 2 है। अब ज़्यादा और लिखने तो बार बार आई ऐसे करके लिखना पड़ा। मैं एक काम कर सकता हूँ, LI मल्टीप्लाई बाय कितने चाहिए? 3 और चाहिए। 3 से मल्टीप्लाई करके इंटर मारूँ, 3 LI आ जाएगी। और यहाँ आके लिख देता हूँ आइटम, और इसके साथ नंबर हो जाएंगे 3 4 एंड 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास LI, और इसको सेव करता हूँ मैं, और गो लाइव पर जाके देख लेता हूँ क्या हो गया। रिफ्रेश टू करना पड़ेगा। ये कौन सी लिस्ट आई है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ये बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में आई है। समझ गए बात? क्लियर है? अच्छा, ये जो अनऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है, दोनों में एक एट्रीब्यूट होता है। उस एट्रीब्यूट का नाम होता है टाइप। क्या नाम होता है?
ये टाइप कुछ चीजें लेता है, जैसे मैं इसकी टाइप कर दूं डिस्क, क्या फर्क दिखा? कुछ फर्क दिखा? सर्कल, कुछ फर्क दिखा? बुलेट पॉइंट्स का स्टाइल चेंज होता है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा स्टाइल होता है? डिस्क, वरना आप ये भी रख सकते हैं। और एक और होता है, वो है स्क्वायर। आप ये स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बेटा बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? ठीक है, बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल आसान सा मेथड, जो जर्नल फॉर्म में आप इसको यूज करेंगे वो बता रहा हूं। ये LI हो गया और UL के अंदर LI लगाया, UL के अंदर LI यूज होगा। UL क्या बता रहा है कि भाई लिस्ट कौन सी स्टार्ट हो रही है, और UL यहाँ से यहाँ तक का बॉर्डर है कि भाई यहाँ तक ये LI चल रहा है हमारे पास। समझ के बात? अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, एक LI के अंदर नेस्टेड भी तो हो सकता है। नेस्टेड मतलब मैं कुछ नाम दे देता हूँ, बिल्कुल सब्जेक्ट नेम दे देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। अब इनके अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर एक कंपोनेंट हो सकता है, वो कैसे बनेगा? नेस्टेड। उसके लिए आते हैं यहाँ पर, LI के अंदर आ गए इस वाले, किसके? इस LI के अंदर। अब इस LI के अंदर थोड़ा सा काम करना है। इस LI के अंदर एक और UL ओपन कर देता हूँ, और इस UL में बिलफर्स्ट चैप्टर्स के नाम लिख देता हूँ। LI मल्टीप्लाई बाय 3 लिख देता हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2 and 3। सेव करता हूँ इस LI को। समझ गए बात? अब ये क्या हो गए? इसके हो गए। अब इसी तरीके से मैं ये UL कॉपी करूँ, इस LI को बंद करूँ, इस LI को ओपन करूँ, ये भी इस LI में भी यही काम करता हूँ। UL पेस्ट किया, अच्छा UL क्लोज नहीं किया था यहाँ पर मैं, अच्छा यहीं पे कॉपी हुआ चैप्टर 3, और UL क्लोज करना पड़ेगा, सही कॉपी नहीं किया, खुद ही हो गया। ये UL कॉपी करता हूँ मैं, केमिस्ट्री के लिए हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट ये वाली LI बंद। अब ये वाली LI को भी इसी तरीके से ओपन करना पड़ेगा। इस LI के अंदर भी ये UL, 3 LI हो गया। अब यहाँ देखो, समझ आ गई बात? क्लियर है? देखो, और बुलेट पॉइंट भी चेंज दिए, एक को स्क्वायर दिया, दूसरे को सर्कल दिया है हम लोगों। इस तरीके से आप मल्टीपल्स क्या कर सकते हैं? UL यूज कर सकते हो। अच्छा, मैंने क्या सर्कल दिया है? ऑटो पे क्या उठाता है वैसे? उसने इसको क्या किया? ऑटो को उठा दिया। समझ गया कि मुझे इससे क्या करना है? इसको थोड़ा सा डिफर दिखाना है, अलग दिखाना है, तो उसने ये वाली चीज़ खुद ब खुद करके दिखा दी। जब तक मैं बताऊँ ना, अगर मैं यहाँ बता दूँ टाइप के अंदर और उसको कर दूँ डिस्क, डिस्क बना दो इस, और यहाँ तो रिफ्रेश करो, आ गया डिस्क। ऑलरेडी है नहीं, कौन सा वाला किया? टाइप्स लिख दिया, ठीक है भाई। तो फर्स्ट वाला जो स्टाइल है वो क्या हो गया? डिस्क। तो अगर आप स्टाइल दे दो तो ठीक है, नहीं दोगे तो वो ऑटो कुछ ना कुछ स्टाइल तो उसने क्या करना है? उठाना है। और नेस्टेड में वो थोड़ा सा ख्याल कर लेगा। अब आप इसके अंदर भी नेस्टेड बना सकते हैं, इस LI के अंदर भी। बिलफर्स्ट चैप्टर 1 के अंदर UL क्या क्या टॉपिक्स होंगे, और LI मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टॉपिक्स ले लेता हूँ। मोशंस, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन हो सकता है, और वेक्टर्स हो सकते हैं। फिजिक्स में यही होता है ना। देखो, ऑटो उठा लिया उसने। और पहला वाला अगर मैं ये ना देता ना, तो फर्स्ट वाले को वो क्या करता? देखो, पहला डिस्क की प्रायोरिटी, दूसरा वाला वो क्या उठाता है? सर्कल, और तीसरा क्या उठाता है? बात समझ आई? क्लियर? ये OL है। अब ये सब में भी इसी तरीके से पेस्ट हो सकता है भाई। देखो, अब ये कैसे नेस्टेड बना हुआ है। स्ट्रक्चर देखो, खुद स्ट्रक्चर नेस्टेड समझाएगा। एक UL है,
उसके अंदर एलआई है बहुत सारे। एक एलआई को ओपन किया, उसके अंदर फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर 5 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 सब चैप्टर में, हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ है। तो इस चैप्टर के अंदर एलआई वाले चैप्टर के अंदर एक यूएल है जिसके अंदर 2 आइटम है, रेस्ट और मोशन और वेक्टर्स। समझ गए बात? क्लियर हुई? ठीक है, थोड़ी सी तवज्जो से देखना पड़ेगा इसका। अब यही काम हम एक और उसके सिस्टम के साथ कर सकते हैं, वो क्या है, इसको कमेंट आउट करता हूँ मैं पूरे को। और वो है ओएल। ओएल क्या है? एलआई मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें भी यही काम करते हैं, इसमें भी कोई ऐसे मुख्तलिफ चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट से लिख देता हूँ बिल्कुल, पेपर वाइज सब्जेक्ट, ठीक है। वो अब किसी को रैंडम बताना था, आपने बता दिया। आप पेपर दें, पेपर में ऐसी बात है, पहला जो पेपर है उसको फर्स्ट नंबर पे देना पड़ेगा, जो दूसरा है उसको सेकंड नंबर पे। लिख देता है यहाँ पे बिल्कुल, मैथ्स, इंग्लिश, प्रोग्रामिंग। ये किस फॉर्मेट में आया? नंबर फॉर्मेट में। किसमें आया? नंबर में। और एक काम करते हैं, ठीक है, इसके अंदर भी एक एलआई के अंदर एक और ओएल बना दो। इस ओएल में एलआई मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा? एमसीक्यूज ब्लैंक्स। यहाँ तो बिल्कुल सही दे दी। अब टाइप चेंज करनी है, तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है ओएल के लिए, लगा सकते हैं आप ओएल के लिए, वो भी टाइप है, लेकिन ओएल ये टाइप उठाता है। अगर मैं 1 रखूँ तो ये 1 2 देगा। अगर मैं ए रखूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए, तो ये ABCD में आएगा। अगर मैं स्मॉल ए रखूँ तो स्मॉल ABC उठाएगा। अगर मैं आई दूँ कैपिटल तो रोमन चलेगा। अगर मैं स्मॉल आई दूँ तो स्मॉल रोमन चलेगा। बात समझ आ गई? इसके अंदर भी यही टाइप। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इजी है, ठीक है, ये तो चल गया बिल्कुल ओके। ऐसे ओएल, एक और ओएल बना दिया मैंने, ये है पार्ट 1 बिल्कुल। यहाँ कर देता हूँ, ये है। अब पार्ट 2 है, तो यही चीजें कॉपी कर लेता हूँ, ऑयल को, इसी ऑयल को। अब मसला ये पार्ट 2 1 है और ये वाला क्या है? पार्ट 2 है। अब 1 2 3 हो गया, मैं चाहता हूँ ये दोबारा 1 2 3 से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? 1 से। अब मसला ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। मैं चाह रहा हूँ 3 हो गया, तो पार्ट 4 जब तो पार्ट 2 है उसके अंदर 4 से स्टार्ट हो, तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट आता है ओएल के अंदर, ये यूज होगा स्टार्ट। ये यूएल में भी लग जाएगा, ये यूएल में भी लग जाएगा। तो समझ आ गई बात? यूएल में कैसे लगेगा? यूएल में स्टार्ट क्या लिखेंगे? वो तो टाइप हो गई ना, तो यूएल का ये एट्रीब्यूट ही नहीं है भाई, ये ऑर्डर लिस्ट में लगेगा ना। यूएल में क्या पता ये कितने हो गए, दोबारा 5 से स्टार्ट करो, वो 5 से करे या 6 से करे, वो सर्कल सर्कल ही है भाई, वो तो एक ही जैसा दिखेगा। तो जो यूएल वाले हाँ बोल रहे हैं वो ओएल से स्टार्ट लेना है आप लोगों ने। कहाँ से लेना है स्टार्ट? ओएल से। चलो आ जाते हैं यहाँ पर, ओएल में मैं लिख देता हूँ 4 से स्टार्ट हो गई। सेव करते हैं इसको यहाँ पे, 4 5 6, समझ गए बात? और इसमें भी नेस्टेड 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 के अंदर नेस्टेड आप बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ईजी है। तो बस लिस्टिंग के अंदर और देख लें हम, बुक के अंदर कोई ऐसी चीज़। लिस्ट पढ़ा दिया मैंने, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा दिए, टाइप मैंने पढ़ा दिया, अपर केस लोअर केस, ये नंबर भी बता दिया। अच्छा नंबर तो मैंने बताया, नंबर के लिए आप यहाँ ना अगर नंबर चाहिए तो 1 पास करोगे टाइप में,
जैसे ना टाइप में मैंने आई वगैरह बता दिया, 1 पास करोगे तो क्या शुरू हो जाएगा, नंबर ही शुरू, ठीक है। तो 1 आई ए जो भी आप देना चाहो यहाँ पर, तो उस हिसाब से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ आते हैं और देखते हैं इसने एक और डेफिनेशन दिया है, वो भी ज़रा सा देख लेते हैं। स्टार्ट विद, ये मैंने बता दिया, स्टार्ट का एट्रीब्यूट। डेफिनेशन, HTML एंड XHTML सपोर्ट्स अ लिस्ट डेफिनेशन लिस्ट। अब ये डेफिनेशन लिस्ट कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है, अ टर्म डेफिनेशन और डेफिनेशन ऑफ द एंड्स, इसने तीनों चीज़ें दी है। DL क्या है, मैन एट्रीब्यूट है, जैसे OL या UL। इसके अंदर ये जो DD आप दे रहे हो ना, ये वाला DT, तो ये मैन हेडिंग के तौर पे, मैन टेक्स्ट के तौर पे यूज होगा। और उसके बाद जितना भी DD आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसा टेक्स्ट यूज हो रहा है। इसको जस्ट कॉपी कर लो, इसका डिस्प्ले बस देख लो, क्योंकि बहुत कम यूज होती है। कहीं बहुत आप देखोगे, कहीं आपको 100 वेबसाइटों में किसी एक में शायद नज़र आ जाए, ठीक है, बहुत कम यूज होता है। अक्सर तो डेफिनेशंस भी इसके थ्रू नहीं लिखे होते। डेफिनेशंस के लिए भी OL और UL का स्ट्रक्चर ही फॉलो किया जाता है, लेकिन यहाँ है तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन भी डेफिनेशन लिस्ट, बॉडी का कोड है, ये मैंने कॉपी किया। DL स्टार्ट, DL एंड, DT डेफिनेशन के लिए टर्म जो यूज होगी क्या, वो ये HTML की। यहाँ पर DD, यहाँ पर DD की भी फुल फॉर्म दे देगा, ये दिया वैसे। डेफिनेशन द एंड ऑफ द लिस्ट, डेफिनेशन जो दी है ये तो एंड है, सॉरी ये टर्म्स डेफिनेशन। इसको आते हैं सेव करते हैं और डिस्प्ले देते हैं, ठीक है भाई। तो डेफिनेशन लिस्ट ये हेडिंग्स के तौर पे छोटी छोटी दे रहा है, और ये क्या देगा, ये कौन सा है, DD डेफिनेशन का जो डेटा है हमारे पास, समझ लो वो दे रहा है। ये क्या है, एज अ हेडिंग चलेगा। और ये जो DL है ये क्या है, ठीक है भाई, ये तो मैंने खुद लिखा है, इसको जोड़ो, ठीक है। तो DL के अंदर DT क्या होगा, हेडिंग, और DD क्या है, डेफिनेशन का डेटा आपसे। तो DT और DL तो भाई सिर्फ बाउंड्री है कि भाई ये बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है। अच्छा देख लेते हैं इसका कोई एट्रीब्यूट है, नहीं कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है इसका, ठीक है। तो वो बस सिंपल यूज होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका दिल करे पढ़ने को, ये 2-4 लाइनें लिखी हैं, पढ़ लेना। 3 टैग्स यूज होते हैं, DL ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, यहाँ डेफिनेशन यानी कि हेडिंग, और यहाँ पर ये, ठीक है। 1 टाइम इसको हटा देते हैं, रटा मारना है, DL डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट हो गई, और DT था डेफिनेशन की टर्म जो आपने हेडिंग दे दी है उसके लिए। और यहाँ आ जाओ DL जो आपने DL नहीं सॉरी DD, यहाँ पर जो डेटा देने हैं सिंपल, ये 4 की फॉर्म्स है जो आपने यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? जितनी मैंने लिस्ट बताई है सब 1 टाइम लिस्ट स्टार्ट कर दें, अपने जितने नेस्टेड लिस्ट बना के उसको 1 टाइम रन करके कोड मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, और हमने एक न्यू टैग देखना है जिसका नाम है एंकर। ये क्या होता है? एंकर टैग होता है, ये आप लिखकर एंटर दबाएंगे और ये टैग आ जाएगा यहाँ पे। कोई मसला? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आते हैं सिंपल सा, ये ए टैग करेगा क्या? अच्छा इसके ए को लिखा, ए के साथ क्या आ गया? HREF, href, ठीक है, ये कुछ ऐसे आ गया। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो इस टेक्स्ट में भी कुछ लिखते हैं। अच्छा ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है या नहीं है? ये सेल्फ क्लोजिंग है या नहीं है? ये सेल्फ क्लोजिंग है या नहीं है? सेल्फ क्लोजिंग। और कौन कौन कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग है? हाथ उठा लें ऐसे करके मेरे साथ। जो जो कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग है हाथ उठा लें मेरे साथ। देखो मैंने हाथ उठाया है, आप भी सेल्फ क्लोजिंग है। और कौन कौन कहता है सेल्फ क्लोजिंग है? ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है भाई, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग होता तो सिर्फ ये अकेला होता, ठीक है, ऐसे नहीं है। ये टैग पूरा एक क्लोजिंग टैग इसका मौजूद है, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर कुछ लिख देता हूँ, आई एम एंकर। एंकर वैसे होना नहीं चाहिए, मारे जाएगा, है ना।
कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट करते हैं। सेंटर कर रहा हूँ मैं इसको, बस सेंटर का टैग इसलिए, परेशान नहीं हो जाना। अब बोलोगे सेंटर इसके साथ ज़रूरी है। सेव किया और डिस्प्ले में आते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, ये क्या बन के आ गया, लिंक। क्लिक करते हैं, कुछ हो रहा है, बहुत हो रहा है वो देखो, पर ये रीलोड नहीं हो रहा। वजह ये है कि एंकर टैग तो लिंक तो बता दिया, एंकर टैग तो ऑन हो गया, लिंक बन गया, लेकिन जाना कहाँ है ये नहीं बताया। मतलब बाइक स्टार्ट कर दी है, ये नहीं पता अभी जाना कहाँ है। अब ये भी तो बताना पड़ेगा जाना कहाँ है। इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ और उसको बोलो HTML की बुक है, इसी का ये लिंक उठा के, ये तो लोकल लिंक हो जाएगा। हम आते हैं गूगल पर, गूगल का लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया, सेव करते हैं, यहाँ आते हैं 3, 2, 1, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारे पास गूगल का टैग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सिंपल है। आपने गूगल का इसके साथ लिंक करवा दिया। अब मतलब आपकी वेबसाइट पे कोई आएगा, क्लिक हेयर पर आप यहाँ ये लिंक दे सकते हो। समझो, बात समझ आ गई। किसी भी उस पर आप बता सकते हो भाई यहाँ पर ये हो गया सिंपल एक लिंक। लिंक में href का क्या काम है, href हाइपर रेफरेंस, मतलब कहाँ जाना है इस लिंक को क्लिक करके, वो रेफरेंस ये बताएगा। यहाँ पे आपने पास करना होता है क्या, बोलो ना, लिंक। एक क्या पास करना होता है, लिंक। आप यहाँ पर जो लिंक देते हो उस लिंक पर ये क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये उस लिंक पर क्लिक करने पर वहाँ चला जाता है। बात समझ आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। इसका करना क्या है हम लोगों ने ऐसे करके भी, ये तो मैंने वैसे ही बताया है, या किसी भी आप वेबसाइट का कहीं का भी लिंक दे दो वहाँ चला जाएगा। हम आते हैं अब एक आध वेबसाइट देखते हैं, इमेजेस कुछ भी, ये देख रहे हो गूगल पे क्लिक किया, ये पेज लोड हुआ, नेक्स्ट चीज आ गई। यहाँ क्लिक किया, इस लिंक पे नेक्स्ट पेज आ गया, ठीक है। यहाँ आता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ, साइन इन का पेज आ गया। ये सारे पेजेस चेंज हो गए। ऐसा ही है, हम भी कुछ पेजेस बनाते हैं भाई, कब तक ऐसे ही फिरते रहेंगे। आते हैं यहाँ पर इंडेक्स पे, ये फाइल में कितने पेजेस बने हैं, एक ही पेज है, दूसरी बुक पड़ी हुई है, एक इमेज पड़ी हुई है। यहाँ आता हूँ, एक और बना देता हूँ, इसको बोल देता हूँ contact.html। बना दिया, क्या बना दिया, कॉन्टैक्ट। और इस कॉन्टैक्ट के अंदर भी HTML जैसे लिखते हैं ये लिखूंगा, H1 लिखूंगा, यहाँ पे H1 इसके अंदर होगा I am contact, ठीक है भाई, I am I am contact आ गया यहाँ पर। और अब इसको कर देते हैं गो लाइव पर। तो ये हुआ है, हमने तो इसको चलाना है, इसी को गो लाइव पे चलाते हैं। मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब इस पर क्लिक करूँ तो वो कॉन्टैक्ट वाला पेज आ जाए। और इधर भी ये आई एम एंकर क्यों लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ क्लिक मी टू मूव ऑन कॉन्टैक्ट पेज। इतना लंबा लिखा हुआ होता है किसी लिंक पे, क्या लिखा हुआ होता है, सिर्फ लिखा होता है कॉन्टैक्ट। क्लिक करते आप वहाँ पहुँच जाते हो। मैं तो वैसे ही आपको समझा रहा हूँ। आपने यहाँ स्लैश दबाना है, फाइल्स ओपन हो गई। कौन सी फाइल से कनेक्ट करना है, इससे एंटर किया, सेव किया, यहाँ आए, क्लिक मी टू कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखा क्या नजर आया, कॉन्टैक्ट का पेज। बैक जाओ, यहाँ और दोबारा क्लिक करो, ये देखो कॉन्टैक्ट का पेज और ये इंडेक्स वाला। अभी देखो हम यहाँ पर दो पेजेस हैं, index.html और contact index.html और contact का पेज, दोनों पेजेस की तरह। बात समझ आई, क्लियर हुई? यहाँ आता हूँ इस तरीके से, जैसे कॉन्टैक्ट दिया है यहाँ कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ जो भी लिंक लिखूंगा वर्ड, वो एज अ लिंक बन जाएगा, यानी कि उस पर क्लिक करूंगा तो लिंक के तौर पे काम करेगा। वो लेके कहाँ जाएगा, यहाँ ले जाएगा जिसका लिंक दिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा सा इसी चीज को हटाते हैं। यूएल पढ़ा, यूएल li मल्टीप्लाई बाय 3,
यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ठीक है। और ये सब कहाँ लिखे हैं? LI के अंदर। LI में कोई और टैग चल रहा था या नहीं चल रहा था? तो चलो यहाँ पर आते हैं और इन सब पे एक टैग लिखते हैं जिसका नाम है मैं हूँ कौन, ठीक है, एंकर। और इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एंकर टैग यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्लोज। देखो LI के अंदर एंकर टैग है या नहीं? और इस एंकर टैग के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं। अच्छा, सेंटर में इस वजह से आ रहा है, ये वाली सेंटर दिया हुआ मैंने, ये एक प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है इसको इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑफसेट और ये इशू आएगा। मैं चाहता हूँ यूट्यूब पे क्लिक करूँ, यूट्यूब पे जाऊँ, गूगल पे क्लिक करूँ, गूगल पे जाऊँ, फेसबुक पे क्लिक करूँ, फेसबुक पे जाऊँ। ऐसे होता है ना, लोग अपने वेबसाइट में दे देते हैं माई फेसबुक अकाउंट, क्लिक हियर टू मूव ऑन माई फेसबुक अकाउंट। तो आओ फेसबुक अकाउंट पे चलते हैं, मेरे वाले फेसबुक पे चलते हैं। यहाँ आते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ आते हैं और ये ओपन करते हैं। 2-3 लिंक्स चाहिए, इसको हटाते हैं, फेसबुक पे आते हैं, फेसबुक नहीं, फेसबुक पर आ गए, कॉपी करते हैं, इस फेसबुक को हटा देते हैं और यहाँ आने के बाद इस फेसबुक के लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इतना लंबा लिंक। अब यूट्यूब पर आते हैं, यूट्यूब, ठीक है, इस यूट्यूब पर आते हैं और BMJ का ही चैनल बोलते हैं, BMJ डिजिटल एजुकेशन, और ये चैनल ओपन करते हैं। इस चैनल का लिंक कॉपी करते हैं, कॉपी, और ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर और आते हैं गूगल पर। तो भाई गूगल तो फ्री है, कॉपी करते हैं और ये लिंक पेस्ट कर देते हैं इस सेंटर पे। अब आओ मेरा यूट्यूब पे क्लिक किया, यूट्यूब पे आ गया। कौन सी जगह पर आया? हमारे BMJ वाले चैनल पर आ गया। बैक, गूगल पे क्लिक किया, कहाँ पर आया? गूगल पर आ गया। बैक, फेसबुक पे क्लिक किया, कहाँ चला गया? फेसबुक पे बोल रहे हैं साइन इन करो, अपना अकाउंट बना लो। बात समझ आ गई? क्लियर? इस तरीके से आप कोई भी लिंक यहाँ पर बना सकते हो। ये तो हो गया जर्नल लिंक्स की बात है। अब हम आते हैं प्रॉपर वे में, बोलते हैं भाई आपकी छुट्टी LI मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ आता हूँ, कॉन्टैक्ट बना लिया। कॉन्टैक्ट के बाद और क्या क्या हो सकता है? अबाउट का पेज, about.html और product.html। कहाँ गया ये वाला? कॉन्टैक्ट से उठाता हूँ कॉपी, प्रोडक्ट पे आता हूँ, पेस्ट, और यहाँ लिख देता हूँ I am प्रोडक्ट, सेव। अबाउट पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ I am अबाउट पर आ जाते हैं, सेव करते हैं। ये 5 पेजेस हैं मेरे पास। मैं चाहता हूँ इंडेक्स में आए ये सब, तो यहाँ आता हूँ और लिख देता हूँ 3 पेजेस है, सॉरी, कॉन्टैक्ट, अबाउट और क्या, प्रोडक्ट। अब आओ यहाँ, क्या करना था यहाँ? LI में क्यों लिखने पे, क्यों लिख रहे हैं हम LI? इन सबको कट करो यहाँ से, यहाँ क्लोज करो, href/contact/about एंड दिस स्लैश, सेव करो, बूम, और उसको गो लाइव कर दो। समझ गए? पेजेस बन गए। अब मसला ये है, कांटेक्ट पे आया, कांटेक्ट से सीधा अबाउट पे जाना है। कैसे जाऊं? हाँ, कांटेक्ट के पेज पर जाके, और कांटेक्ट के पेज से अगर मैं अबाउट की जगह वो प्रोडक्ट पे जाना चाहता हूँ फिर भी प्रॉब्लम है। यहाँ आता हूँ, अबाउट से मुझे कहीं और जाना है तब भी प्रॉब्लम है। क्या? तो ये तीनों चीज़ें मैं चाह रहा हूँ हर पेज पे नजर आए, और इस पर भी लिख देता हूँ, इंडेक्स पे भी
आई एम इंडेक्स। इंडेक्स की फाइल जो होती है वो होम पेज होता है, इसको मैं लिख दूँ होम पेज या होम स्वीट होम, आई एम होम पेज। ठीक है, यहाँ इसको कॉपी करता हूँ यूएल को, क्योंकि लिंक तो सबका एक जैसा है या नहीं, ये सारे लिंक्स एक जैसे ही हैं, एक ही फोल्डर में पड़े हैं। तो अबाउट पे आता हूँ, अबाउट पे भी ये स्टार्ट में पेज रख देता हूँ, कॉन्टैक्ट पर आता हूँ, यहाँ भी स्टार्ट में रख देता हूँ, और प्रोडक्ट पे आता हूँ, यहाँ भी स्टार्ट में यही कोड पूरा का पूरा रख देता हूँ। सेव, बंद बंद बंद, इंडेक्स की फाइल ओपन रखते हैं खाली, अबाउट, सब मिल गए, एक पेज घूम गया। कौन सा? मैं होम हूँ वही घूम गया, जिसने सबको सहारा दिया बेचारा वही घूम गया। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ एक और लिंक बनाते हैं भाई, LI, और उस पर होगा एंकर टैग, और इस एंकर टैग में होगा इंडेक्स का लिंक, और यहाँ पर होगा होम। ठीक है, अब इस होम पर जाने के लिए ये काम होगा। अब ये सब में ऐड करना है, कॉपी करता हूँ, वैसे अभी चेक करता हूँ, देखो इंडेक्स में तो ऐड हो गया, कॉन्टैक्ट में नहीं है, बैक जाते हैं यहाँ पर, कितना पीछे गए थे हम, ये रहा, और आई एम होम, रिफ्रेश करते हैं, होम यहाँ आ गया, होम पे क्लिक करूँगा, ये सब पे आना चाहिए होम। तो उसके लिए क्या करता हूँ, होम का पेज क्या है, ये इंडेक्स, इसको कॉपी करता हूँ होम से, प्रोडक्ट के स्टार्ट में, फिर इसको कॉन्टैक्ट पर आता हूँ, यहाँ स्टार्ट में क्लिक होता है, फिर अबाउट में आता हूँ, यहाँ स्टार्ट में क्लिक होता है। क्लियर। और एक और ये भी काम हो सकता है, जिस पेज पे हो उस पेज का लिंक हटा दो वहाँ से, मतलब होम पेज पे हो तो होम पेज पे होम ना शो हो, मर्जी है शो करवाना है, वरना कॉन्टैक्ट पे बाकी सब शो हो, कॉन्टैक्ट ना हो, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सेम ऐसे अब हर पेज के अंदर आप जितना कंटेंट चाहो लिख लो भाई, आप टेबल बना दो, एक पेज बनाओ जिसमें टेबल्स बनाओ, जिसमें प्रोडक्ट रख दो, एक बनाओ जिसके अंदर डेफिनेशंस लिख दो, सारा कुछ अबाउट लिख दो, वो बना लो, एक बना दो जिसमें कॉन्टैक्ट्स के हवाले से दे दो, छोटे मोटे और लिंक लगा दो, कॉन्टैक्ट में फेसबुक का लिंक, व्हाट्सअप का लिंक, इस टाइप के पूरे लिंक्स बना दो। बात समझ आ गई। अब इस एंकर टैग की ज़रा प्रैक्टिस करो, फिर इसके अगले वाले टॉपिक पर हम आगे चलेंगे। एंकर पे और चीज़ें वो देखेंगे, पॉज से हटाते हैं, यहाँ आते हैं, होम पे क्लिक किया, परफेक्ट वर्किंग, अबाउट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट पे, परफेक्ट वर्किंग, कोई इशू नहीं। मैं कॉन्टैक्ट पर आता हूँ और नीचे कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ, कॉन्टैक्ट के पेज पर आता हूँ और कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ, QL या OL, ठीक है, और यहाँ बिल पर अभी फिलहाल मैं कर देता हूँ LI 2, फिलहाल चलो एक ही बना लेता हूँ समझने के लिए, हमें तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझना है, मैं एक ही बनाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ माय चैनल, है माय चैनल, क्लियर, सही। अब इसको बनाना है मुझे एंकर टैग। अब बच्चे यहाँ पर एंकर टैग ओपन करके अक्सर मैंने देखा ये इशू बहुत का आता है। यहाँ गो लाइव करते हैं, अच्छा सॉरी मैंने ये यहाँ ओपन किया हुआ है, एक BMJ में ओपन किया हुआ है। अब ये लिंक ही नहीं बना, वजह कि भाई इसको आपने क्लोज ही नहीं किया, और इसको बना देता हूँ UL। तो ये एंकर टैग को इसके यहाँ लिखना है ताकि ये लिंक बने, क्योंकि ये जो चीज़ लिंक बनानी है वो एंकर टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में होनी चाहिए। अब एंकर टैग अगर किसी भी इसमें H1 में है तो H1 की तरह बड़ा सा दिखेगा, मार्क में है तो मार्क जैसा दिखेगा, जिस टैग में रखोगे इसको वैसा दिखेगा। ये सेव करते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। अब आता है यहाँ पे क्या लगाना है, YouTube का लिंक लगाना है, तो यहाँ आते हैं और YouTube पर आ जाते हैं। यहाँ क्लिक किया, YouTube पे आ गया, समझ आ गई बात, क्लियर है। अब इसमें एक एरर देखते हैं, मेरी वेबसाइट कहाँ है, ये अब मेरी वेबसाइट से कोई छोड़कर मेरी वेबसाइट एक न्यू टैब पे चला जाए, यानी कि नए उस पर चला जाए वेबसाइट पे, तो एरर है।
मैं चाहता हूँ हाँ ठीक है, ये मैं अगर कहीं लगाना चाहता हूँ तो यहाँ एक न्यू टैब आना चाहिए। उसके लिए एक एलिमेंट यूज होता है, उसका नाम है टारगेट। मुख्तलिफ चीज़ें इसमें ब्लैंक है, सेल्फ है, पेरेंट है, टॉप है। अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं ब्लैंक की। मैं ब्लैंक लगाता हूँ यहाँ से, और ये ब्लैंक ऐसे नॉर्मल ब्लैंक लिखने में नहीं, आपको यहाँ हाइफन लगा के ये डैश लगा के फिर ब्लैंक लिखना है, ब्लैंक। अब ज़रा सेव करते हैं और आप चेक करते हैं आप और पहले वाले में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस है ना? पुराना टैग वहीं पर है और ये न्यू टैब खुला है। देखो पुराना टैब अपनी जगह, ये न्यू टैब। बात समझ गए? अब क्लिक करने पे नए टैब पे बंदा जाएगा, यहाँ वाले मेरे पुराने टैग को कुछ भी नहीं हो। ठीक है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा सा बुक को फॉलो करते हैं। बुक कहाँ है भाई? बुक है हमारे पास ये यहाँ मॉड्यूल 1 में, ओपन विथ क्रोम। लेट मी ओपन दिस बुक। लिंक्स पर थे हम, लिंक पर ही आते हैं। इसने कहा भाई ऊपर ऊपर भाई फ्रेम्स पर नहीं आना, हाइपर लिंक पर थे हम, हाइपर लिंक पर ही रहते हैं। अच्छा ये सब इसने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। पहले एंकर टैग एक सिंपल लगा के बताया आपको, जैसे मैंने बताया ऐसे। उसके बाद इसने यहाँ इसमें सारे एट्रीब्यूट बताए। ब्लैंक क्या करता है? ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट इन अ न्यू विंडो। सबसे ज्यादा ये सेल्फ ओपन्स द लिंक डॉक्यूमेंट द सेम विंडो, सेम फ्रेम में। अभी अब फ्रेम्स नहीं यूज होते, पुराने दौर के अंदर फ्रेम्स भी यूज होते थे क्योंकि हमारे पास CSS नहीं होती थी। तो हम जितना भी सिस्टम बनाने थे, जैसे W3 स्कूल पर आता हो ना, W3 स्कूल बोले। अब यहाँ देखो ये सेक्शन बना हुआ ये तो वहाँ पर क्या होता था पहले, जब हमारे पास ये सेक्शंस नहीं होते थे, CSS नहीं थी या बूटस्ट्रैप कोई HTML से ही बनाता था, तो वहाँ पे वो यूज करता था फ्रेम्स का। फिर वो डिफरेंट फ्रेम्स बनाता था, कहता ये अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम है, ये अलग फ्रेम। लेकिन अब हम ये फ्रेम्स नहीं यूज करते, इसकी जगह क्या यूज कर रहे होते हैं हम? CSS, और उससे हम मुख्तलिफ लेआउट्स डिजाइन करते हैं। अब हम ये फ्रेम्स यूज नहीं कर रहे होते, हम लेआउट है। हाँ अभी भी एक फ्रेम यूज होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा आई फ्रेम्स के नाम से है। अब आगे इसने दे दिया टॉप द डॉक्यूमेंट ओपन फुल बॉडी ऑन द विंडो। किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन करोगे वो नई विंडो में बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ऐसे इसने मुख्तलिफ दिए, ये पढ़ लेंगे। आगे आते हैं और टारगेट भी हो गया, href भी हो गया, लिंक पेज ये भी हमने देख लिया। हाँ यहाँ पर आ गया, और इसके लिए हमने एक थोड़ा सा काम करना है। मैं एक ID बनाऊंगा, होम पर आता हूँ, इंडेक्स होम पर आता हूँ। अब कुछ एट्रीब्यूट देखने हैं मैंने, विल्फर में एक आता हूँ एट्रीब्यूट, I am top of the वेबसाइट। ये क्या है? वेबसाइट का टॉप है। अब मैं आता हूँ नीचे, एक लिंक बनाता हूँ, और उस लिंक से पहले मैं बनाऊंगा लॉरेन। अब टॉप का ये रहा, रिफ्रेश करूँ जरा। अच्छा होम पे जाके करना पड़ेगा ये। मैं चाहता हूँ यहाँ नीचे तो आ गया, यहाँ कोई बटन हो जिस पर क्लिक करूँ और कहाँ आ जाओ? टॉप पर आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ? टॉप पर आ जाओ। मैं इसको बना देता हूँ क्या? टॉप। यहाँ आने के बाद मैं ज़रा आता हूँ इस पर, और एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैं यहाँ इस पर आके इस पर टॉप पास कर दूँ तब भी वो दे देगा, या दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ आते हैं और मैं बनाता हूँ एंकर टैग, क्लिक टू मूव ऑन टॉप। अब मूव ऑन टॉप के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? लिंक पास करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ। अब मैं टॉप पे कोई चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। मैं टॉप पर आता हूँ, ये H1 देखा, इसको एक ID नाम का एट्रीब्यूट है। ID क्या? ID, या ID लिखकर इसको एक ID दे देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ टॉप।
अब ये आईडी क्यों दी है? आईडी का मतलब होता है आईडी यूनिक होती है, इसको एक यूनिकनेस मिल गई है कि टॉप जाने के लिए क्या करना है, ये वाली चीज यूज करनी है। अब आता हूँ नीचे और पाथ में क्या दूंगा, स्लैश स्लैश नहीं, आईडी है तो आईडी को टारगेट करते हैं हैशटैग से। किससे? हैश। आप हैश लगाओ और लिख दो TOP टॉप। सिर्फ नीचे आते हैं यहाँ पे अपने स्कोर पे, डाउन आते हैं, टॉप पे आ रहे हैं। ठीक है, असल में आया कहाँ है, ये यहाँ पर आया है जहाँ पे ये माउस है। ठीक है, ये टॉप है तो टॉप पर आ गया। अब इसी तरीके से एक बार आ सकता हूँ ऊपर टॉप पे और यहाँ लिख देता हूँ बिल्कुल ये रहा, इसको एक आईडी भी दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ बॉटम। आईडी दे दी बॉटम में, आपके ऊपर एक और लिंक बनाता हूँ। हैशटैग बॉटम और उसको लिखता हूँ क्लिक मी टू मूव ऑन बॉटम। ये मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ, बाद में हम आइकन्स यूज करेंगे। एरो का डाउन के लिए डाउन मारेंगे, नीचे आ जाएगा, टॉप दबाएंगे टॉप पे चला जाएगा। यहाँ आते हैं और ये कर लेते हैं, बॉटम पे आ गया, ये टॉप पर आ गया। ठीक है, अब आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। एक उसमें आप टेबल देख सकते हैं, टेबल आपने बना लिया, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। ठीक है, बात समझ आई? आप वहाँ पर टेबल वाली जगह कोई बताएंगे वो भी आ जाएगा, उस जगह पर भी मूव कर जाएगा। अब आते हैं ज़रा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सिंटैक्स कॉन्टैक्ट पर आता हूँ मैं, होम पर आया और अब कॉन्टैक्ट पर आ गया। कॉन्टैक्ट, यहाँ कॉन्टैक्ट पे दिया हुआ होम, मैं होम पे जा सकता हूँ, कॉन्टैक्ट पे आता हूँ और मुझे लिंक एग्जैक्ट याद नहीं। कॉन्टैक्ट पे ज़रा होम पर क्लिक करता हूँ, यहाँ आ गया, दोबारा कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ। मैं कॉन्टैक्ट पे एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ होम पे क्लिक करूँ, कॉन्टैक्ट के यहाँ नीचे लास्ट में आ जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ ट्राई मारता हूँ, मुझे याद आ रहा है हैशटैग एंड में लगता है, लेकिन कैसे लगता था वो याद नहीं। तो कॉन्टैक्ट वाला पेज ये रहा, इस पर आता हूँ, होम पे लिखूँगा आगे हैशटैग और क्या था, बॉटम, BO बॉटम, शायद यही था। यहाँ आते हैं और चेक कर लेते हैं होम। ठीक है, ये होम पे ही लगा दिया, सॉरी मैंने ये यहाँ से सही, ये तो होम पर ही लगा दिया क्या मैंने, कॉन्टैक्ट पे लगाया ना, तो इसको हैशटैग होम पर जाना है, हैशटैग बॉटम पर जाना। ठीक है, और मैं कहाँ पर हूँ अभी, कॉन्टैक्ट पर हूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ होम पे जाने के लिए। होम पे क्लिक किया, कहाँ आया, होम के पेज पे बॉटम में आया। हालांकि अगर ये ना होता तो होम के पेज पे कहाँ आता, जनरली जिस पेज पर आना था इसको। अब यहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है, क्लिक ऑन टॉप, क्लिक ऑन बॉटम, टॉप, कॉन्टैक्ट। अगर होम पर आप क्लिक करो, देखो यहाँ आना था इसको, लेकिन अभी किसी भी लोकेशन पर आ सकता है। ठीक है, बात समझ आई? तो आप किसी भी उसकी लोकेशन ढूंढकर वहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर आओ। मिलकर देख, इतने बड़े कंटेंट में एक छोटी सी जगह पे कहीं टेबल है, आप चाहते हो इसको टेबल टू सी द टेबल हियर, जैसे आता हूँ मैं इंडेक्स पे बना लेता हूँ, इंडेक्स पर आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इस टेक्स्ट के दरमियान टेबल TR बॉर्डर टू TD 1 copy this 2 and 3 copy this। एक टेबल बन गया यहाँ पर, चलिए होम पर देखते हैं, बेहतरीन। इस टेबल को एक आईडी दे देता हूँ, आईडी टेबल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट पे लिखता हूँ या अबाउट पे चला जाता हूँ। अबाउट के कॉन्टैक्ट में यहाँ आता हूँ मैं, क्लिक टू सी टेबल। ठीक है भाई, यहाँ आते हैं, हैशटैग इंडेक्स के पेज पे जाना है वहीं जाएगा, लेकिन हैशटैग टेबल पे ले जाना है। टेबल का T स्मॉल था, कैपिटल था, स्मॉल ही लिखा है। ठीक है, एक ही हो गया, और इस टेबल को भी कर देता हूँ थोड़ा सा सेंटर। यहाँ आते हैं और इस कोड को देखते हैं,
होम आ गया, कॉन्टैक्ट, अबाउट में था, अबाउट में लिखा हुआ है क्लिक टू सी टेबल, एग्जैक्ट टेबल। समझ गए बात, क्लियर हो गई। तो आप अक्सर देखते हैं किसी वेबसाइट पे किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए क्लिक करते हैं, उस मेन पॉइंट पर आप इजीली पहुंच जाते हैं। या कभी कोई आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, किसी इमेज को देखते हैं, वो कहता है भाई इस इमेज पे क्लिक करो, आपको उस पेज पर लेके जाता है, लेकिन उस पेज पे स्क्रॉल करके उस इमेज तक ले जाता है। ऐसा होता है ना। तो आप इमेज भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ आता हूँ, अभी इस टेक्स्ट के दरम्यान में टेबल में दिया ना, यहाँ आते थोड़ा सा और लॉरेन लिखते हैं, थोड़ा सा मतलब इतना थोड़ा और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ एक करते हैं ING, इमेज स्लैश इमेज, और यहाँ आते हैं और क्या देना है इसमें, विड्थ 500 पिक्सल, ठीक है। और उसको कर देता हूँ सेंटर, कट, पेस्ट, ठीक है भाई। अब ये इमेज, और इस इमेज को भी ID दे देता हूँ ING इमेज, ठीक है। इमेज 1 दे दो, इमेज दे दो, ये दे दो। अब आते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर हो गया, अबाउट पर हो गया, अबाउट पर आ जाते हैं। अबाउट पे यहाँ लिखते हैं सी टेबल प्रोडक्ट पे आ जाता है, टू सी इमेजेस, टू सी इमेज, इमेज लिख देता हूँ, इमेज देखने के लिए किसी चीज। लिंक लगाया इंडेक्स का, हैशटैग से ID कॉल की, क्या अब नेक्स्ट क्या है, सेव किया। चलें फिर प्रोडक्ट की तरफ। बॉटम टॉप कहाँ है भाई, होम नहीं, अबाउट कहाँ था, प्रोडक्ट पे, उसी इमेज, एग्जैक्ट उस इमेज पे पहुंचा दिया। हालांकि ऊपर और नीचे टेक्स्ट मौजूद है। कैसा दिया, समझ आ गई बात, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या हुआ, सुन के हो गया, इजी है ना। अब ज़रा इसको प्रैक्टिस करें, ये बहुत यूज होता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ क्लिक करना है। क्योंकि अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं भाई, एक लिंक लगा दो, पेज का चला जाए। मसला ये है, अपनी वेबसाइट पर लाना है ट्रैफिक, पब्लिक लानी है। अब पब्लिक क्या करती है, यूज़र को बिल्कुल आसानी चाहिए। यूज़र यहाँ क्लिक करेगा, मैं अक्सर देखो यहाँ आया, गूगल पे क्लिक किया, मुझे चाहिए एरे, एरे लिखूंगा, इंटर एरे आया, क्लिक करूंगा। अगर कोई बंदा मुझे लिंक पे उस पेज पे ले जाके एरे पे ले गया, कोड पे, तो उसको मैं बोलूँगा यार ये वेबसाइट बेस्ट है। अगर कोई एरे के आर्टिकल पे ले गया, बोलेगा एरे का पूरा आर्टिकल पढ़ो फिर कोड मिलेगा, मैं बैक चला जाऊंगा, इतने में हो सकता है ज़रा सा स्क्रॉल करूँ, अरे नहीं काम का नहीं है बैक, हालांकि काम का कोड नीचे हो सकता है। समझे बात। तो आपने ट्रैफिक को एग्जैक्ट फोकस करना है कि भाई यूज़र यहाँ पर पहुँचे, तो इजीली उसको यहाँ गेट करवाने के लिए आप ID का यूज़ कर सकते हैं। समझ गए बात। इसके अलावा और भी चीज़ें होती है यूज़ करने के लिए। नेम का भी टैग यूज़ होता है, नेम के भी स्टार्ट में मेरा ख्याल है यही लगता है, बुक में दिया हुआ है। नेम के लिए आई थिंक इसने यूज़ किया है ये नेम और हैशटैग टॉप। तो नेम भी आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या आपने देना पड़ेगा, हैशटैग। तो आप नेम का एट्रीब्यूट या ID यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप ID यूज़ करें, क्योंकि आगे हम जाके ID यूज़ करेंगे। फिर जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे तो नेम का एट्रीब्यूट भी हमारे काम आएगा, हम यूज़ करेंगे। चलो यहाँ तक आप करें। अब जितना काम समझे उसको फटाफट से अप्लाई करें, बिल्कुल लाइटली के लेके इसको करो अलविदा। इतनी सारी फाइलें क्या करना है भाई ज़िंदगी में, रिमूव करो इसको भी रिमूव करो। सिर्फ एक अबाउट होना चाहिए और होम इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है, उसको भी करो रिमूव। अबाउट पर आते हैं। अबाउट के कहते हैं भाई आप इन सबको हटाओ। अब कितने पेज है मेरे पास, इंडेक्स और अबाउट। इंडेक्स में इतना सब कुछ नहीं है बस। अब जरा आपने एक चीज देखनी है, यहां लिख देता हूं अबाउट, 2 LI बनाता हूं। LI एक है, सिंपल एंकर टैग ही बना देता हूँ, छोड़ो। यहाँ बनाता हूँ मैं, उसमें लिंक दे देता हूँ अबाउट का। यहाँ पे क्या होगा, अबाउट तक जाने के लिए। और जब अबाउट के पेज पे चला जाऊंगा तो मुझे वापस आने के लिए इंडेक्स का रूट चाहिए। तो अबाउट के पेज पर एक एंकर बनाऊंगा जिसको बोलूंगा भाई कि मुझे जाना है आप कहाँ, वो इंडेक्स पे। इंडेक्स जो है वो होम पेज होता है, इसलिए स्लैश इंडेक्स का लिंक दे दूंगा। कोई मसला यहाँ तक। अब जरा देखते हैं
अबाउट के पेज पे वो जाने का बोल रहा है, क्लिक किया अबाउट के पेज पे तो यहाँ आ गया होम पे क्लिक किया तो अबाउट। ठीक है, ये अब पेजेस पे नाम लिख देता ताकि पता चल जाए आई एम इंडेक्स, और यहाँ आई एम अबाउट। यहाँ तक किसी एक को भी मसला है तो भाई पूछ लो। मैं मसला होम, जब होम पर आया तो उसने बताया कि भाई आई एम होम, यानी कि इंडेक्स फाइलों में, और इंडेक्स को भी कर देता हूँ होम। होम इसने बताया मैं होम हूँ, और अबाउट पे गया तो उसने कहा मैं अबाउट हूँ, होम पे जाने के लिए यहाँ क्लिक करूँ। ठीक है, क्लियर। अब प्रॉब्लम ये थी हमारे पास, जो अभी हमने काम किया आईडी वाला, क्या काम था भाई, तो ये हैशटैग कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया कि देखो एक पेज पे तो मुझे पता है, लेकिन एक पेज पे किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना है मुझे। बिल पर यहाँ लिखा हुआ है होम के, ये अबाउट वाला जो पेज है ना, होम का जो मेन पेज है, सब कुछ बंद करता हूँ, होम पेज पर आता हूँ। इस होम पेज पर मैं थोड़ा सा मटेरियल ऐड कर देता हूँ, हेडिंग लिख देता हूँ लॉरेम 3 वर्ड्स की, और उसके नीचे एक पैराग्राफ, इसके अंदर लॉरेम लिख देता हूँ 500 वर्ड्स का। ठीक है, परफेक्ट। अब ये आ गया यहाँ पर। अब मसला ये है कि मैं स्क्रॉल करके यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ नीचे एक इमेज डली हुई है, सोर्स पर आया और विड्थ दे देता हूँ, कोई मसला। अब मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई अबाउट पर आ गया, ओके, अबाउट से मैं होम पे जाना चाहता हूँ, लेकिन होम पर तो यहाँ क्लिक करूँगा चला जाऊँगा, लेकिन मैं एक और काम करता हूँ, अगर मुझे इमेजेस देखनी है, बिल्कुल यहाँ 2-3 इमेजेस हैं, अभी फिलहाल मैं एक ही इमेज को 2-3 बार बना रहा हूँ। होम पर आ गया और मैं डायरेक्ट इमेजेस देखना चाहता हूँ यहाँ सीधा, ये 4 इमेजेस है, चारों देखना चाहता हूँ। अब इमेजेस पर आना चाहता हूँ तो प्रॉब्लम है, अब मेरे पास और इमेजेस सारी पड़ी हुई है, किसी भी एक फर्स्ट इमेज से आना चाहता हूँ, अब कैसे आऊँ? अब मसला ये है, यहाँ तो समझाना पड़ता है इसको, क्या अबाउट को रूट, क्या मैं लिख देता हूँ बिल्कुल एंकर और लिखो टू गो, या लिख देता हूँ गैलरी। अब कहाँ जाना है? गैलरी पे। गैलरी कहाँ पर है, किस पेज में? इंडेक्स वाले पेज पर है। मैंने इंडेक्स वाला पेज खोल लिया, मैंने कहा यहाँ क्लिक करूँगा गैलरी पे चला जाऊँगा। अब आ जाते हैं, चलो भाई अबाउट पे गए, परफेक्ट। होम पर अलग है, यहीं पर पहुँचूंगा, और इसको थोड़ा सा ना BR दे के मैं अलग कर देता हूँ, इनको थोड़ा सा गैप रहे। अबाउट और ये गैलरी। होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पहुँचता हूँ, अबाउट पे आता हूँ, यहाँ गैलरी पे क्लिक करता हूँ, लेकिन इसी पेज पे यहीं पहुँच जाता हूँ, तो फ़ायदा क्या हुआ? मुझे जाना कहाँ था? मैं चाह रहा था गैलरी पे क्लिक करूँ, इन इमेजेस पर आ जाऊँ। अब मसला ये है, उसको ये तो डायरेक्शन मैंने बता दी, यहाँ पर मैंने उसको यहाँ डायरेक्शन बताई है, इंडेक्स के पेज पे जाना है। उसने कहा मैं इंडेक्स पे पेज पे आता थोड़ा इमेजेस पे जाओ, तो बोलता है मुझे रास्ता भी तो बताओ भाई। अब इमेजेस पे जाओ कैसे बताऊँ, वो अब अलग से कोई पेज तो है नहीं, उसके लिए मुझे पहचान देनी पड़ेगी उस इमेज को कुछ। मैं अगर यहाँ आऊँ और किसी भी एक इमेज को यहाँ लिख दूँ, या H1 लिख दूँ, इमेज गैलरी, अब इसको ID दे दूँ मैं और बोल दूँ गैलरी, गैलरी, ठीक है। अब मैं ID दे दी, तो अब मैंने इसको पहचान दे दी कि इस पेज पर एक ID है जिसके पास क्या है, गैलरी है। तो अबाउट को बोल सकता हूँ आप इंडेक्स पे जाना, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा इंडेक्स पे जाने के बाद हैशटैग, वो समझ गया हैशटैग से ID में ढूंढना है। ID में क्या ढूंढना है? मैंने कहा गैलरी, वहाँ चले जाओ। उसने कहा ठीक है। अब आते हैं अबाउट पे, अगर स्पेलिंग ठीक है तो इमेज वाली गैलरी पर ले आए। समझ आ गई बात? इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता, ठीक है भाई, बस वही क्लियर है। अब नहीं समझ आई तो इसका भी हल है, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मैं थकता नहीं हूँ, 1000 दफ़ा बोलोगे 1000 दफ़ा समझा दूंगा YouTube के ऊपर।
वहाँ बार बार वीडियो प्ले पे डालने चलती रहेगी, मैं बोलता रहूँगा, ना मैं थकूँगा ना मेरा गला दर्द करेगा, आप सुनते रहना, आपको समझ आ ही जाएगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? और आप लोगों ने आगे की चीज़ें थोड़ी सी टफ भी है और ज़बरदस्त है, अभी तो कुछ है ही नहीं, लेआउट सेट ही नहीं किया। लेआउट सेट करेंगे फिर आपको मजा आएगा, अभी तो आप बस कंटेंट अंदर लाते जा रहे हैं। अच्छा इमेज ये भी ले आओ, टेबल भी ले आओ, हेडिंग भी ले आओ, सब बस ला के कबाड़ फेंकते जा रहे हैं। बाद में तो इसको स्ट्रक्चर वाइज रखेंगे, बाद का काम तो ज़्यादा मजे का। तो आपने कोशिश करनी है थोड़ी सी कि मेहनत करें इस थोड़े से कंटेंट पे। आपको देखो HTML बहुत आसान है, आपने टैग ही तो है, एक टैग लगाना सीख लिया, 10 टैग आ गए। अब 2-4 किस्म के और टैग से वो लगाना सीख जाओगे, आपको प्रॉपर HTML आ जाएगी। अब कल को HTML में नया टैग आता है, कोई मसला नहीं, ले आओ भाई, लगाएंगे, चेक करेंगे, यही नतीजा है, उसका रिजल्ट तो ऐसे ही आ जाना है ना। तो 2-4 चीज़ें वो आपने सर्च करनी। फिर मैं सर्च करना भी बताऊंगा, प्रॉब्लम्स को कैसे सर्च करना है भाई। अभी तो मैं फर्स्ट टाइम है, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ किस तरीके से। थोड़ा सा आगे जाएंगे भाई, नई चीज़ आ गई, कैसे सीखिए, क्या करें, गूगल तो है, सर्च कैसे करें बता दूंगा कैसे सर्च करना है आपको। उस सर्च की प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा, कौन कौन सी वेबसाइट है जिन पर ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेंगे, वो सारी डिटेल में आपको बता दूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। बस यहाँ तक आपने इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ईद के 2-4-5 दिन जितने भी हैं बैठना है, इनको थोड़ा सा तवज्जो से आना है। और भाई आपकी क्लास में टाइम की पाबंदी, वो ऐसे सेंड कर दो सिंधी में कहीं निकाल के, वक्त की पाबंदी वाला, पता ना सिंधी में रट्टा मारा होगा जब जिन्होंने सिंध बोर्ड से लिया है, तो उसमें था वक्त की पाबंदी वाला, ऐसे वो रट्टा मार लो भाई। तो उसमें एक लाइन ये भी थी कि क्लास पे टाइम पे पहुंचना, ठीक है। तो कम से कम क्लास पे आप टाइम पे पहुंचे, 7:10 मैक्सिमम 7:15 से कोई लेट ना हो। मैं 7:10 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जैसा 7:05 तक अटेंडेंस वाला काम देख लूँगा। 7:15 से 7:30 तक, 7:35 तक हम क्लास चलाएं, फिर जो बीच में ब्रेक आता है 10 मिनट का ब्रेक लें, आप वापस आएँ। जब तक जो बच्चे नमाज पढ़ के जल्दी आ जाएँ, जो चीज़ 15-20 मिनट के गैप में बताई है वो उसको बैठ के प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है भाई। तो गैप क्योंकि मसला ये, बच्चे आते 7:25 पर हैं, जैसे ही क्लास स्टार्ट करने लगता हूँ मौलवी साहब कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अब इंतज़ार करना पड़ता है, वो अज़ान ख़त्म होती है, नमाज़ पढ़ने आते हैं, 45 to 50 हो जाते हैं, आपका 1 आवर वैसे ही ज़ाया हो जाए, ठीक है। तो कोशिश करें आप रेगुलर आने की भी, और ये भी। और एक और चीज़, मम्मा को बता देना कि पहले दिन भी बच्चे आते हैं स्कूल में, घर जाके नहीं बोलना मम्मा पहले दिन कोई नहीं आता, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले दिन सब आएंगे, टीचर आएंगे तो आप लोग भी आएंगे, समझ गए बात। तो फर्स्ट डे भी आप लोगों ने क्या करना है, आना है। अगर मैं ही नहीं आया तो मैसेज डाल दूंगा पहले, ठीक है, बता दूंगा। वैसे आप लोगों ने आना, मैं छुट्टी नहीं करता इंशाल्लाह। चलें ठीक है भाई, यहाँ तक हम इस काम को स्टॉप करते हैं। आपने बस इस तक प्रैक्टिस करनी है, जितने टैग्स हैं यहाँ तक अप्लाई कर लो, क्योंकि इससे आगे का काम हम खींच लेंगे। अब क्योंकि मुझे पता होगा भाई टैग लगाना आ गया, एक नया टैग 2-4-5-6 टैग बताऊंगा, 2 क्लासेस, 2 का HTML खत्म, CSS पे आ जाएंगे। जब CSS पे आएंगे, ऐसा नहीं है CSS कंटेंट तो चाहिए होगा ना, डिज़ाइन करना है टेबल, तो टेबल तो चाहिए, तो CSS डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा, साथ में HTML हो, HTML साथ साथ चलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं, और ये वीडियो मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। 3 वीडियोस आपकी अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर, BMJ के डिजिटल एजुकेशन चैनल पे जाओगे, आप लोगों की क्लास है वेब डेवलपमेंट 19 जून और W4, वहाँ पर आती है। अगर W3 में भी देखोगे मिल जाएगा यही कंटेंट, थोड़े से अलग अंदाज में।